हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाई हरीश में। आज हम रफ्तार सीरीज का संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 को करेंगे। इसमें अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसमें संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। और दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है, जबकि काल्पनिक संख्या क्या होती है? रूट के 3। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो क्या, कौन सी संख्या कहलाती है? अपनी काल्पनिक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या है? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या भी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहला है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, तीसरा होता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कितने से? 0 से स्टार्ट होती है। जबकि पूर्णांक संख्या जो होती है वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होती है। कितनी होती है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या ये चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। पहला है सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती है? जैसे 2, 4, 6, ये क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या 1, 3, 5, ये संख्याएं को विषम संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3, 5, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और चौथे नंबर पे होता है अपना भाज्य संख्या। भाज्य जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 9, जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या के बारे में अपन ने क्या जानकारी ले ली। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 13 प्रकार के टाइपों को पढ़ेंगे और 14वां टाइप रहेगा अपना विविध। पहला, आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पर, जो योग के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला टाइप है अपना प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। चलो तो सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। 6 के बाद डॉट डॉट, कहां तक जाना है? 60 तक। 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपन को। करिए, इसको सॉल्व करिए। देखो, इसके लिए एक सूत्र होता है योग। योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। बटे में 2। क्या होता है? बटे में 2। और गुणा में क्या होता है? कुल संख्या। गुणा में क्या होता है? कुल संख्या। गुणा में क्या होता है? कुल संख्या होता है। तो प्रथम संख्या क्या है इसमें? प्रथम संख्या 1 है। अंतिम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या 60 है। 60 बटे में 2 है। गुणा में कुल संख्या 1 से लेकर 60 तक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। कर लेते इसको सब। 60 और 1 61 बटे 2 गुणा में 60। 2 से काट लेंगे 60 को, 30 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 इंटू 30। करिए गुणा। 0 का 0 आएगा, 3 का 61, यहाँ पर कितना है? 61 आना है। 61 बटे 2 इंटू 60। 2 से काटेंगे तो 30। यहाँ पर कितना? 61 इंटू 30 आएगा। 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, और 3 का 6 में करेंगे 3 6 18 आएगा। किस ऑप्शन में है? 1830। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 10 डॉट डॉट 60 का योग ज्ञात कीजिए।
इन्हीं सभी संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी सूत्र के आधार पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, सेम वैसा ही है। करिए, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, गुणा में क्या होता है, कुल संख्या। प्रथम संख्या क्या है, 2, अंतिम संख्या क्या है 60, बटे में क्या है 2, गुणा में कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्या दी गई है, सीरीज में क्या दे रखी है, सम संख्या दे रखी है, एक एक संख्या छोड़ के। तो अगर प्रथम 60 संख्याओं में 30 संख्या क्या होती हैं, सम होती हैं, और 30 संख्या क्या होती हैं, विषम होती हैं। क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग पूछा है, तो सम संख्या कितनी होती है प्रथम 60 में, 30 होती हैं। तो कुल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 62 बटे 2 इंटू 30। 2 से काट लेंगे इसको, 2 3 6, 2 1 2 इंटू 30, कितना आ जाएगा 0, 3 1 3, 3 3 9। आंसर कितना आ जाएगा अपना 930। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, 1 3 5 7 डॉट डॉट 69 का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 69 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कौन सी संख्या जी, विषम संख्या है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। करिए, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 होता है, गुणा में क्या आता है, कुल संख्या। सेम वैसा ही है, एक ही सूत्र पर आधारित है। प्रथम संख्या क्या है, 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, बटे में 2, गुणा कुल संख्या कितनी रखी है, दे रखी है 69 क्या है, विषम संख्या है। तो अगर 70 तक की कुल संख्याओं में देखें तो 35 संख्या क्या होती है, विषम होती है, और 35 संख्या क्या होती है, सम होती है। उसने बोला विषम संख्या है 69 तक, तो कितनी संख्या है, 35 है। तो कितने का गुणा करेंगे, 35 का करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 बटे 2 इंटू 35, कितना आ जाएगा 35 इंटू 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। कितना होता है, 1225। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सेम वैसे ही करना है। 21 22 23 24 डॉट डॉट 75 का योग ज्ञात करना है। ये क्या है, 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। करिए, वही सूत्र लगाना है, योग बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, गुणा में क्या होता है, कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। प्रथम संख्या क्या है, 21 है, अंतिम संख्या क्या है, 75 है, बटे में 2। यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ से देखिए अगर 1 से 75 तक गिरे तो कितनी संख्या होंगी, 75 होंगी। अगर दे कहाँ तक रखा है, 21 से, तो इसमें से कितनी, पहली जो 1 से 20 तक की संख्या है, पहली जो 1 से 20 तक है, इनको क्या कर देंगे, इस 75 में से घटा देंगे। तो अपन की जो 21 से 75 तक की संख्या है वो उनकी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर घटा देंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, और 7 में तो 2 जाएगा 5। तो 21 से 75 तक कुल कितनी संख्या है, 55। तो कुल कितनी संख्या है, 55 है, तो 55 का गुणा कर देंगे। इनको जोड़िए, 6 9 बटे 2 गुणा में 55। 2 से काट लेते इसको, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 इंटू 55, गुणा कर लीजिए 48 इंटू 55 का, 5 अट्ठे 40 का, 0 8 की 4, 5 चौको 20 तो 4 24, फिर 5 का करना है तो 240 फिर से आएगा, 0 4 6 2। आंसर कितना आ जाएगा अपना 26 26 40। किस ऑप्शन में है, 26 40, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 10 गुणज पता होना चाहिए।
तो पहले तो 3 का प्रथम गुणज 3 ही होता है, दूसरा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और लास्ट होता है 30। ये कितने गुणज हैं? 10 हैं। तो इसकी प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी और इसकी अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो इसमें सूत्र लगाएंगे, योग बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, कोष्टक के बाहर आ जाएगा कुल संख्या, कुल संख्या। प्रथम संख्या क्या है इसमें? प्रथम संख्या 3 है प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 30 है बटे में 2। और कुल संख्या कितनी है? उसने बोला है प्रथम 10 गुणज, तो गिन लीजिए टोटल 10 ही हैं, तो 10 गुणज। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 बटे 2 इंटू 10। 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 33 इंटू 5। आंसर आ जाएगा 5 3 15, 1 5 3 15 1 16। आंसर कितना होगा? 165। किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला करिए। जो टाइप 1 का दूसरा टाइप है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जो संख्या जोड़ी है उसमें संख्या ज्ञात करना है। तो जी करिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, करो इसको। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो अगर योग ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो योग कितने का दे रखा है? 3 का। तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे तो इससे क्या निकलता है? जो संख्या निकलेगी ये बीच की संख्या निकल आती है। 3 8 24। तो जो 8 जो होगी वो क्या होगी? बीच की संख्या होगी। क्या होगी? बीच की संख्या होगी। अगर 3 संख्याओं में 8 बीच की संख्या है तो उससे पहले एक संख्या होगी, उसके बाद भी एक संख्या होगी। और संख्या कैसी है? सम संख्या है। तो सम संख्या 8 के पहले सम संख्या 6 होती है, 8 के बाद सम संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो उसने पूछा है कि बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये तरीका है कि ये डायरेक्ट निकल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। इसका बेसिक है x मान के, पहली संख्या मान के चलो x है, दूसरी क्या है? x प्लस 2 है, तीसरी है x प्लस 4। तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, बराबर में 24 आ जाएगा। 3x बराबर 24 माइनस 6 हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 18 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? 3 से काटो, 3 6 18। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितनी निकल आई? 6 निकल आई। पूछा था बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या मानी थी? x प्लस के 2। क्या मानी थी? x प्लस के 2। x की वैल्यू 6 है और प्लस के 2, तो बीच की संख्या अपनी कितनी निकल आएगी? 8। किस ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द राइट। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। विषम संख्याओं का योग दे रखा है। कौन सी? विषम संख्याओं का योग। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या इसमें भी ज्ञात करनी है। तो बीच वाली संख्या योग कितना दे रखा है? 51। कितनी संख्याओं का है? 3 संख्याओं का है। तो 3 से भाग लगाइए, 3 एकम 3, 30 आते 21। जो 17 निकला है ये कौन सी संख्या निकलती है? बीच वाली संख्या निकलती है। बीच वाली संख्या निकलती है। तो बीच वाली संख्या 17 है, तो 3 संख्याओं का योग है, तो उससे पहले एक संख्या होगी, उसके बाद एक संख्या होगी। संख्या कौन सी है? विषम संख्या है। तो 17 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? 15 आती है। तो 17 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? तो 19 आती है। उसने पूछा क्या है? तो ठीक बीच वाली विषम संख्या बताइए। तो बीच वाली कौन सी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। x मान के भी कर सकते हो, करिए। पहली x है, दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है। योग कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। क्या हो जाएगा? 3x प्लस के 6 बराबर 51। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 51 माइनस 6, 3x बराबर 45। x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 15। 3 से काट लो, 15। पूछा क्या था? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या है? x प्लस के 2। यहाँ पर x की वैल्यू 15 है और 2 है, कितना आ जाएगा? 17। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला करिए।
5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। कितनी है? 5 है। इस बार क्या है, विषम संख्याएं कितनी दे रखी हैं? 5 दे रखी हैं, उनका योग कितना है? 55 है। तो 55 कितने का योग है? 5 का। 5 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा? 11। 11 क्या है? बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। जब 11 बीच की संख्या है तो उससे पहले एक संख्या होगी, उसके बाद एक संख्या होगी। कौन सी? विषम संख्या होगी। तो 11 से पहले विषम संख्या 9 होती है, 11 के बाद विषम संख्या 13 होती है। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या यहाँ पर तो 13 आ रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 दे रखा है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 से भाग लगाएंगे 55 में, 11 5 एकम 5 11 आएगी। 11 बीच की संख्या आएगी, विषम संख्या। सॉरी 5 पूछा है उसने। कितनी पूछा है? 5 पूछा है, तो अपन को 5 लेना है। तो 11 के बाद 2 संख्याएं होंगी और 11 के पहले भी 2 संख्याएं होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो 11 के बाद भी होगी और 11 के पहले भी होगी 2 संख्या। तो 13 के बाद क्या आता है? 15 आता है, और 9 के पहले क्या आता है? 7 आता है। क्योंकि 5 पूछा था, अपन 3 कर रहे थे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। अगला करिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 145। तो सीधा शॉर्ट से करते हैं। 5 का दे रखा है तो 5 से भाग लगा दो। 5 दूनी 10, 5 9 45। बीच की संख्या कितनी है? 29 निकल आई। अब 5 है तो 2 इस साइड होंगी, पीछे होंगी, 2 आगे होगी। कौन सी संख्या है? विषम है। तो 29 से पहले विषम संख्या 27 आती है, और फिर कितनी आती है? 25 आती है। बाद में क्या आती है? 31 आती है, और फिर 33 आती है। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है अपनी? 25 है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब की बात दे रखा है सम संख्याओं का योग कितना है? 250 है। कितनी संख्याओं का है? 5 का। तो 5 से भाग लगा लीजिए। तो 50 जो निकलेगी वो बीच वाली संख्या निकलेगी। बीच वाली संख्या कौन सी संख्या है? बीच की संख्या है। तो जब बीच की संख्या कितनी दे रखी है? 50। तो 5 संख्या है तो 2 पहले होंगी, 2 बाद में होंगी। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी सम संख्या पूछिए। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 52 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। उसने छोटी पूछा ही नहीं है तो निकालने की उतनी जरूरत भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, यहाँ पर 40। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 54 है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला टाइप जो है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। टाइप अगले पार्ट में पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन करना है। किस पर आधारित? जो संख्या है उनके वर्गों और घनों के योग पर आधारित क्वेश्चनों को अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।